बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने फ्लोर टेस्ट के आखिरी मौके पर ऐसी पलटी मारी कि खेला करने वालों के साथ ही खेला हो गया। चेतन आनंद की पलटी पर तेजस्वी यादव थोड़े बौखलाए नजर आए, लेकिन कर भी क्या सकते थे। फ्लोर टेस्ट के दिन विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। चेतन आनंद के साथ आरजेडी की विधायक नीलम देवी ने भी सरकार के पक्ष में वोट किया। विधायक प्रहलाद यादव ने भी आरजेडी का साथ छोड़ दिया। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि अब चेतन आनंद की आगे की रणनीति क्या है। क्या लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? इस सवाल पर चेतन आनंद ने हमारे संवाददाता परमानंद सिंह से फोन पर बातचीत की। सुनिए। अब चेतन आनंद की क्या होगी अगली रणनीति? हम कोई ऐसा रणनीति बनाए नहीं है। बिना शर्त के जो है हम मदद किए हैं, है ना। लेकिन राजनीति में तो है, आगे लोकसभा चुनाव भी है। अरे शिवहर से तो रामा देवी जीतते आ रही है, क्या शिवहर से आप लोग दावा करेंगे? पहले तो आपके देखिए वो क्या होते क्या नहीं होते उसमें अभी कुछ नहीं बता सकते हैं इस पर हम अगर हम जान रहे होते तो हम आपको बताते। हम अभी कोई बिना शर्त के गए हैं कहीं, तो यहाँ पर बिना शर्त के होता है तो उधर शर्त लगाया नहीं जाता है। आप खुद लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं? नहीं, हम क्यों लड़ेंगे? मम्मी पापा लोग? हाँ, हम अभी हम नहीं सोचते। आपने एनडीए सरकार का समर्थन क्यों किया? चेतन आनंद ने कहा कि हमने कोई शर्त लगाकर सरकार का समर्थन नहीं किया है। मान और स्वाभिमान की बात थी, इसलिए हमने आरजेडी को छोड़ दिया है। लोकसभा चुनाव में क्या रणनीति होगी, इस पर चेतन आनंद ने कहा कि हमने अभी इस पर विचार नहीं किया है। लोकसभा चुनाव में हमें नहीं, मम्मी पापा या अंशुमान को चुनाव लड़ना है। आरजेडी छोड़ने की वजह के बारे में चेतन आनंद ने पहले ही मीडिया को बता दिया है। चेतन आनंद ने कहा था कि तेजस्वी यादव के आवास पर सबको बुलाया गया था, लेकिन ये तो पता नहीं था कि अंदर रहना है। आपको बागी कहा जाए? जो कहिए, हम आप लोग स्वतंत्र हैं, मीडिया स्वतंत्र होता है, वो जो भी कहना चाहे कैसे। चेतन, क्या हुआ? लंबे वक्त से मन में आपने ग्रीवांसेस रखे थे और उसका आपने ये एक बदला। दो तरीका होता है, एक महाराणा की तरह होता है और दूसरा शिवाजी की तरह होता है ना। एक हमने शिवाजी की नीति अपनाई। शिवाजी। चेतन, आप साथ में थे, तेजस्वी के साथ थे, आप उनके घर पर थे। पूरी बात बताइए, जो आपके मन का भड़ास है, सुनना चाहता है देश कि आखिर क्या हुआ कि आप जाकर सत्ता पक्ष के साथ बैठ गए। हम लोग को ये तो नहीं बताया गया था कि उधर क्या कहते हैं हम लोगों को रखा जाएगा। वहाँ पर जा करके बाद में हम लोगों को बोला गया कि इधर रहना ही है। और उसके बाद जब मेरे परिवार को हुआ कि मिलना है, हाँ, और हमसे जो है मुलाकात नहीं हो पा रही थी, तो हमने आग्रह किया उनसे कि हमें जाने दीजिए। बाद में हाँ, पहले एक बार पुलिस आई तो हमने उस टाइम इतना सीरियसली इसको नहीं लिया। हाँ, लेकिन सेकेंड टाइम जब आई तो हमको लगा कि मेरा परिवार मुझसे मिलना चाह रहा है और मुझे मिलने दिया जाए, लेकिन उसमें भी डिले किया गया। कल रात को हम 2 बजे 3 बजे अपने परिवार से, तो अगर इतना ही भरोसा नहीं था, है ना, तो वो तो हम लोग को पहले ही थोड़ा सा आशंका हो रहा था कि हम पे भरोसा नहीं है। बाद में चेतन आनंद के छोटे भाई ने थाने में उनके अपहरण की शिकायत दर्ज करा दी थी। इस पर पुलिस की टीम रात में ही तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंची। वहां से चेतन आनंद को लेकर चली गई थी।